Then let's jump into the next topic, which is as interesting as these is marketing. ठीक है, तो मार्केटिंग तो बहुत इंटरेस्टिंग है, हम सबको पता है, एंड ये बहुत यूजफुल भी है। तो चलो इसमें चलते हैं, मार्केटिंग में क्या क्या होता है। तो मार्केटिंग में देखो एक फनल बनाया है राइट साइड पे। हम फनल फनल की बहुत बात करते हैं मार्केटिंग में, कुछ लोगों ने सुना भी होगा, एक मार्केटिंग फनल होता है, सेल्स फनल होता है। तो एक फनल का पिक्चर भी है यहाँ पे, विच इज वेरी एप्ट डायग्राम, वेरी रेलेवेंट। तो मार्केटिंग इजंट अबाउट डिलीवरिंग मैसेजेस टू कस्टमर्स। ये बहुत देखो मिथ यहाँ पे हम फिर से डिबंक कर रहे हैं, लाइक आई ऑलवेज डू। मार्केटिंग इज नॉट ओनली फॉर कस्टमर्स, मार्केटिंग इज फॉर एवरीवन। मार्केटिंग इज एक्चुअली इवेंजलिज्म। देखो इवेंजलिज्म क्या होता है मैं बताता हूँ। इवेंजलिस्ट क्या होते हैं ना, जो चर्च का बुकलेट लेके घूमते रहते हैं, आपने देखा होगा, मिशनरीज होते हैं चर्च के, या और भी धर्मों में होता है ये इवेंजलिज्म, सभी जगह होता है। आप किसी इसमें जाओगे, इस्कॉन में जाओगे, छोड़ दो क्रिश्चियनिटी, छोड़ दो इस्लाम, छोड़ दो और कुछ भी छोड़ दो, कहीं पे भी जाओगे ना तो वो एक बुकलेट लेके बैठ जाते हैं आपके पास में, है ना, कि ये हमारा ट्रस्ट ये ऐसा ये करता है, ये हमारे लेक्चर्स होते हैं, आप डोनेट करो, मेंबर बन जाओ, हर हफ्ते आओ। है, सो दैट इज इवेंजलिज्म। इवेंजलिज्म करना यानी आपके मिशन को सेल करना, ठीक है। अर्ली इवेंजलिस्ट बोलते हैं हम, बिजनेस में भी यूज होता है ये वर्ड। तो मार्केटिंग इज इवेंजलिज्म। मार्केटिंग इज नॉट फॉर कस्टमर्स ओनली, मार्केटिंग इज फॉर एवरीवन। हम अपने कोवर्कर्स को भी मार्केटिंग के थ्रू ही सेल करते हैं। हम सबको भी क्यों पता है कि कंपनी क्या करती है? बिकॉज ऑफ मार्केटिंग। अगर स्टोरी पिच नहीं होगा तो हम सबको भी पता नहीं चलेगा। सेल्स कस्टमर्स के लिए डेफिनेटली, हम परचेज नहीं करेंगे, हम बनाएंगे प्रोडक्ट, सेल करेंगे, कस्टमर्स को सेल होगा, लेकिन मार्केटिंग सबके लिए। ये एक थोड़ा सा नया हम सीख रहे हैं यहाँ पे। मार्केटिंग एंड सेल्स हमको सिनोनिमस ही लगता है एक्चुअली, लेमैन को तो पता भी नहीं है कि मार्केटिंग और सेल्स में क्या फर्क है। लेकिन सेल्स कस्टमर्स के लिए है स्पेसिफिकली। सेल्स के बारे में हमने देखा पहले, मेकिंग एंड सेलिंग राइट प्रोडक्ट्स इज सेल्स, एंड हैविंग अ सेल्स सिस्टम इज गुड सेल्स, ठीक है। बट मार्केटिंग इज फॉर एवरीवन, इट्स फॉर कोवर्कर्स, इट्स फॉर मीडिया, हाउ यू प्रेजेंट योर कंपनी, इट्स फॉर स्टेक होल्डर्स, एवरीवन एल्स, इवन फाउंडर्स, इन्वेस्टर्स, सबके लिए है ये मार्केटिंग, ठीक है। सो इट्स मोर लाइक एवेंजलिज्म, कि कहीं भी जाओ वो बुकलेट लेके लोगों को बताओ। टू थिंग्स अ सेल्स फनल डू, ठीक है। और यू कैन ऑल्सो से मार्केटिंग फनल, it earns trust and familiarity with your customers. It allows you to reach out to them and basically pivot your message. ये पहले मैं पढ़ लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ फटाफट इसका क्या मतलब है। इफ यू आर ग्रोइंग अ बिजनेस, अ सेल्स फनल शुड बी द फर्स्ट थिंग यू क्रिएट इन द मार्केटिंग प्लान। तो फनल का मतलब नथिंग बट अ प्रोसेस, है ना। एक प्रोसेस है, जैसे मैंने अभी बताया था कि आपको के पास एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होना चाहिए, हाउ योर लीड्स गेट्स कन्वर्टेड टू अ activated lead, and how your activated lead gets converted to a customer. Okay, so there are few things a sales funnel does. Sales funnel का मतलब है आपने एक प्रॉपर प्रोसेस बनाया। तो अगर आपके पास प्रॉपर प्रोसेस है तो यू विल व्हाट यू विल डू, you will bring people on your website and then you will collect perhaps their emails and phone numbers. That is nothing but your marketing database भी हम उसको बोलते हैं। तो वहां से आपका सेल्स फनल शुरू होता है। देखो, जिन लोगों ने एक 10,000 लोगों ने आपको नंबर दे दिया अपना, तो 10,000 तो नहीं खरीदेंगे ना, और 10,000 एक्टिवेट भी नहीं होंगे आपके वेबसाइट पे, उसमें से फिर और ही बहुत कम खरीदेंगे। लॉ ऑफ एवरेजेस विल अप्लाई, है ना। 10% ऑफ व्हाट विल गेटिंग एक्टिवेटेड, एंड इवन 10% ऑफ द 10%, मतलब 1% विल लेट्स से रफली विल बाय। तो ये लॉ ऑफ एवरेजेस से नंबर कम हो जाएगा। लेकिन आपके पास अगर वो डेटा है, आपने एक प्रोसेस बनाया है, दैट इज नथिंग बट योर फनल, देन यू कैन कॉन्टैक्ट देम अगेन एंड अगेन। आप उनको प्रमोशनल ऑफर बेच सकते हैं, आप उनको कॉल्स कर सकते हैं, आप उनको गिफ्ट हैम्पर्स बेच सकते हैं, शादी पार्टी पे बुला सकते हैं, है ना। तो यू कैन मेंटेन दैट ट्रस्ट। सो इफ यू डोंट हैव अ प्रोसेस, कस्टमर्स वोंट ट्रस्ट यू। then your process or your database or your funnel allows you to reach out to them and also pivot your message. देखो, नए कस्टमर्स को मैसेज पिवट करके बताओगे तो उनका ट्रस्ट आने में टाइम लगेगा, लेकिन आपने ऑलरेडी किसी को बताया है, मैसेज आपके डेटाबेस में है, खरीदा है, बात किया है, नोन है, लीड है, तो उनको मैसेज डिसॉल्व करना उनके ब्रेन में ज्यादा आसान है आपको, बिकॉज दे नो यू ऑलरेडी, दे हैव हर्ड यू, दे मे हैव रिजेक्टेड यू, बट time changes, right? And then you keep contacting them again and again. It's part of sales anyways. Sales funnel का part ही है। तो and then if you're growing a business, sales funnel should be the first thing you create in the marketing plan. इसका मतलब डायरेक्टली कस्टमर्स के पास जाओ ही मत, पहले प्रोसेस बनाओ कि आप जाओगे तो क्या करोगे, उनका ईमेल कैसे कैप्चर करोगे, फिर उस ईमेल का क्या करोगे, दैट इज योर फनल। फिर उसके बाद क्या करोगे कि देखो, हम जोमेटो से ऑर्डर नहीं करते हैं तो उसका मैसेज आता है फिर से कि वी आर मिसिंग यू, राइट।
अमेजोन से ऑर्डर नहीं करते कुछ दिन तो उनका मैसेज आता है कि व्हाई आर यू नॉट ऑर्डरिंग, अमेजोन सेल इज गोइंग ऑन, राइट? तो every company has a sales funnel. These are nothing but very very powerful intensive sales funnels. So a sales funnel should be the first thing that you create because it's nothing but a proper process that you follow. ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, very important. So there is a love triangle here. Understand the sales funnel. There are three parts to a sales funnel, also to a love triangle. तो लव ट्राइंगल में तीन कॉर्नर होते हैं, देखो यहाँ आगे है उसकी फोटो अच्छी, तो कस्टमर ट्राइंगल बोलते हैं यहाँ पे उसको, ठीक है। तीन पार्ट्स उसके क्या है, पहला पार्ट है क्यूरियोसिटी, सेकंड पार्ट इज एनलाइटनमेंट, एंड थर्ड पार्ट इज कमिटमेंट। तो क्यूरियस होता है, आप किसी प्रोडक्ट को देख के पसंद करते हैं, वो कोई एड देखते हैं, कुछ करते हैं तो क्यूरियोसिटी जगती है, राइट? और या रिलेशनशिप में भी, विल अ रिलेशनशिप विद द पर्सन हेल्प मी फील सेफर, तो आपको फील होता है। देन देयर इज एन एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट इज नथिंग बट यू गेट, you know more basically how much better if will this look if I use the product. ये एनलाइटन होता है, चमकता है, दिमाग की बत्ती जलती है लाइट जलती है दिमाग में, दैट इज एनलाइटन। तो मैं ये प्रोडक्ट यूज करूंगा तो क्या होगा, वो सपने आप देखने लगते हैं, या ये बंदा या बंदी के साथ रहूंगा तो वो सपने आप देखने लगते हैं, दैट इज एनलाइटमेंट, राइट? एंड देन देयर इज अ कमिटमेंट। उसके बाद कमिटमेंट होता है, शादी होती है या रिलेशनशिप होता है या फिर वो प्रोडक्ट आप खरीद लेते हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। तो ये बहुत अच्छे देखो एंगल से बताया है यहाँ पे। लव ट्रायंगल नहीं है ये, कस्टमर ट्रायंगल है, बट नॉनदलेस प्रोसेस इज द सेम। इट स्टार्ट्स विद क्यूरियोसिटी। तो क्यूरियोसिटी में क्या करते हैं, आप एक वन लाइनर बनाते हैं। वन लाइनर क्यों? क्योंकि पूरी कहानी कोई पढ़ेगा ही नहीं पहली बार में ना। तो जैसे मैंने बताया था, बिल बोर्ड्स पे आप कहानी नहीं लिख सकते, बड़े बड़े बिल बोर्ड होते हैं, रोड साइड पे होते हैं, तो उसमें क्या वन लाइन होता है, वन वर्ड होता है, कॉल दिस कॉल दैट, राइट? या फिर आई एम लविंग इट मैकडोनल्ड्स। तो मैकडोनल्ड्स तो फेमस है, बट नई कंपनी भी होगी तो वो एक छोटा ही वन लाइनर लिखेगी वहां पे, है ना, कोई कहानी नहीं लिखेगा। तो वन लाइनर से क्या होता है, क्यूरियोसिटी जगती है। तो अगर क्यूरियस हो गए जो लोग वन लाइनर से, तो फिर वो आगे जाएंगे। तो एनलाइटमेंट में क्या होगा, फिर एक लैंडिंग पेज बनाओगे, आप वायर फ्रेम बनाओगे, वेबसाइट बनाओगे, ठीक है। देन व्हाट इज कमिटमेंट? कमिटमेंट इज पुटिंग देम इन अ सेल्स फनल, प्रॉपर सेल्स फनल। मतलब कमिटमेंट, कमिटमेंट मतलब आप रेगुलरली उनको ईमेल भेजते हैं, उन्होंने प्रोडक्ट खरीदने के लिए उनको प्रमोशन करते हैं, करेक्ट, और ईमेल न्यूज़लेटर भेजते हैं एंड सो ऑन। सो दिस इज योर कस्टमर ट्रायंगल, ठीक है। नाउ ईच ऑफ दीज पार्ट्स वी सी क्विकली क्या होता है। लेसन 33 इज राइट अ वन लाइनर दैट जनरेट्स सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो वन लाइनर है ना, वो बहुत पावरफुल, कैची, पंची होना चाहिए। सो राइट अ वन लाइनर दैट जनरेट्स सेल्स, ठीक है। सेल्स जनरेट होना चाहिए, क्यूरियोसिटी जनरेट होना चाहिए, ऐसा आप वन लाइनर लिखते हैं। सो इट हैज बेसिकली थ्री कंपोनेंट्स। योर वन लाइनर इटसेल्फ, तो वन लाइनर कितना छोटा है, उसमें भी तीन पार्ट्स होने चाहिए। वन इज अ प्रॉब्लम, अनदर इज योर प्रोडक्ट एज द सॉल्यूशन, थर्ड इज द रिजल्ट। तो ये तो कहानी हो गई पूरी, बट टिपिकली इट हैज टू बी शॉर्ट, बट try to cover these three things in your one liner itself. If possible, we'll see some examples, but if not, just understand that your one liner has to be catchy, arouse curiosity, should be able to make sales, and then it should describe the problem, solution and the result. तो अगेन सेम थिंग कि पहले आपको क्या तकलीफ है जिसके लिए ये है प्रोडक्ट, देन प्रोडक्ट हमारा इसका आंसर है आपकी प्रॉब्लम का, और फिर आंसर करने के बाद एक हैप्पी यूरेका लाइफ आपका हो जाएगा। तो ये तीन चीजें भी शॉर्ट में वन लाइनर करता है कवर, ठीक है। व्हेन मोस्ट पीपल आर आस्क्ड व्हाट दे डू, तो वो अपना नाम बताते हैं या कंपनी का नाम बताते हैं, तो ये किसी को क्यूरियस नहीं होता ना। दिस इंस्टेड से वन लाइनर, ठीक है। सो ये आपका मार्केटिंग पिच है, ये आपका सेल्स पिच है। इट्स नॉट ओनली फॉर सेल्स पीपल और लेट्स से टेलीकॉलर्स और मार्केटर्स, ठीक है। यू हैव, कोई हमें पूछता है ना व्हाट डू यू डू, तो वी बोलते हैं वी वर्क फॉर फलाना डिमका और कोई पूछा है हु आर यू, तो आप अपना नाम बताते हैं। तो जो सेल्स प्रोफेशनल्स होते हैं वो वन लाइनर बताते हैं, राइट? तो सेम वन लाइनर, तो वो आपको रटना चाहिए, उसको याद करना चाहिए। तो आप वन लाइनर बताइए, आपके बारे में, आपकी कंपनी, आपके काम के बारे में कोई पूछ रहा है तो यू कैन टॉक अबाउट दैट वन लाइनर। इट विल रेज क्यूरियोसिटी फॉर पीपल, है ना। आई एम जॉन, आई एम दिस, आई एम दैट, तो फिर किसी को कुछ क्यूरियोसिटी नहीं आती। लेकिन आप कुछ वन लाइनर बताओगे तो उसको क्यूरियोसिटी आएगी, अरे ये क्या बोल रहा है बंदा, आई एम लविंग इट, ये क्या मतलब हुआ, चलो पूछते हैं क्या है, ठीक है। So let's see an example here for a one line, as I said.
तो एक हमने वेडिंग केक का देखा था, दूसरा भी फूड इंडस्ट्री, अभी लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा, केक का एक देखा है, अभी एक शेफ का हम देखते हैं, ठीक है। तो वन लाइनर का एक एग्जांपल है कि एक एट होम शेफ है। ये एट होम शेफ का मतलब क्या होता है, आपके घर पे आके खाना बनाता है, ठीक है। तो उसका एक एग्जांपल है, ये लेफ्ट साइड पे देखो, ब्लू वाला जो है, दैट इज, होप यू ऑल कैन सी इट। तो उसने कैसी स्टोरी बनाई है उसकी, या इट्स नॉट एक्चुअली वन लाइनर पर से, ये 2-3 लाइन का है, बट कंसिडर इट लाइक अ वेरी शॉर्ट स्टोरी और वन लाइनर ओनली फॉर नाउ, ठीक है। तो उसकी क्या स्टोरी है, आई जस्ट रीड इट फर्स्ट। You know how most families don't eat together, and when they do, they don't eat healthy. This is your problem. 3 पार्ट्स होते हैं ना, मैंने बताया था, एक प्रॉब्लम होता है, एक आपका प्रोडक्ट इज द आंसर, एंड थर्ड इज द रिजल्ट, हाउ यू फील हैप्पी। तो ये 3 पार्ट्स इसमें क्लियरली कवर हो रहे हैं। पहला प्रॉब्लम है कि देखो, फैमिली साथ में खाना नहीं खाते आजकल, और जब खाते हैं तो जंक खा लेते हैं, अलग अलग खाते हैं, कुछ तो करते रहते हैं। सेकंड लाइन इज, आई एम एन एट होम शेफ। तो वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है अभी, कंपनी या शेफ या जिसका ये एग्जाम्पल, ठीक है। So this is your product, then, or your service or your company standing here. Then third line is, I cook in people's homes so that they can eat well and spend more time with each other. तो आप खाना बनाने में टाइम मत खराब करो, आप साथ में टाइम स्पेंड करो। बेसिकली वी विल कुक फॉर यू, वी विल कम एंड कुक फॉर यू। तो दैट इज योर रिजल्ट। रिजल्ट का देखो, वो अपने खाना बनाने की तारीफ नहीं कर रहा है, वो बता रहा है कि मैं खाना बनाऊंगा तो आप फ्री हो जाओगे। आपके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो ना, आप गेम्स खेलो, टिक टैक टॉक खेलो, जिंगा खेलो, कुछ भी खेलो, जंपिंग करो, पर टाइम स्पेंड करो बच्चों के साथ, बिकॉज दैट्स व्हाट पीपल वांट, राइट? पीपल आर नॉट बाइंग सर्विसेज और होम कुक्ड फूड हियर, है ना? पीपल आर बाइंग देयर टाइम, एक्चुअली पीपल आर बाइंग देयर हैप्पीनेस बैक। तो ऐसे ही हर प्रोडक्ट सर्विस के पीछे ना एक सेटिस्फेक्शन है, हर प्रोडक्ट सर्विस के पीछे एक सेटिस्फेक्शन है। इन आवर केस, पीपल आर बाइंग हेल्थ, people are buying their health back, they are not buying the product, they are buying their health. Similarly, at home chef में they are not buying food or someone to cook their food for them, तो उनको शायद अच्छा ना भी लगे, but they are buying their time back. So this is very nicely hitting on that same point. तो ये देखो कितना डेप्थ में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये समझ में आनी चाहिए चीजें हमें। वन लाइनर का मतलब आपका प्रोडक्ट सेल कर रहे हो ऐसा नहीं है, वन लाइनर का मतलब आप कस्टमर के पेन पॉइंट को एड्रेस कर रहे हो। पहले आपने बताया कि देखो प्रॉब्लम्स क्या है फैमिली का, कि खाना नहीं बनाते, साथ में नहीं खाते, टाइम नहीं मिलता। फिर हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फिर वो बता रहा है कि जब हम कुक करते हैं तो आप अच्छा भी खाते हो, हेल्दी भी खाते हो, और आपको फैमिली के साथ टाइम भी ज्यादा मिलता है। दैट इज द वे ऑफ सेलिंग। दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अनदर स्टोरी। एक वेडिंग केक का देखा हमने, और एक ये होम शेफ का देखा। सो व्हेन पीपल आस्क, अब इस होम शेफ कंपनी को कोई भी जाके पूछता है, तो वो ये वन लाइनर चिपका देते हैं सब जगह पे, ये लिख के रखते हैं, ये उनके बिजनेस कार्ड पे भी लिखा रहता है, उनके डोर पे भी लिखा रहता है, उनके कंपनी के स्टॉल पे जाओगे तो भी लिखते हैं, वो जो कार्ड्स बांटते हैं, ब्रोशर देते हैं, वो सब पे ये लिखा रहता है। तो वन लाइनर का ये पर्पज है, मेक्स बिकम्स योर टैग लाइन, बिकम्स योर बिजनेस लाइन, राइट? आप किसी को बिजनेस कार्ड हैंड ओवर करोगे, उस पर भी ये लिखा रहेगा, तो पूरी कहानी आ गई ना इसमें। देन यू डोंट हैव टू सेल सेपरेटली, यू बेसिकली पीपल गेट व्हाट यू डू। नहीं तो वो पूछेंगे, हाँ क्या करते हो, फिर मैं ये करता हूँ, मेरा नाम ये है, यहाँ काम कर। सो दैट टेक्स लॉन्ग, दैट्स अ वेरी लॉन्ग विंडेड। लोग यॉन करेंगे, नींद आ जाएगी, चले जाएंगे। तो इट हैज टू बी पंची एंड क्रिस्प एंड क्लियर। देन वायर फ्रेम, फर्स्ट पार्ट वाज वन लाइनर, सेकंड पार्ट वाज वायर फ्रेमिंग एंड इफेक्ट। ये जो लव ट्रायंगल देखा था हमने, उसमें ये 3 पार्ट्स थे। पहला क्यूरियस था, वेयर यू राइट अ वन लाइनर। सेकंड पार्ट इज एनलाइटमेंट, बत्ती जलाना, which इसमें हमने वायर फ्रेमिंग देखा था कि वेबसाइट या लैंडिंग पेज होना चाहिए आपके पास। तो लैंडिंग पेज का देखो करंट टेस्ट है, ये मैंने बताया था एक बार पहले भी। इन लेस देन 5 seconds, अ caveman should be able, or any man, or any girl or man or anyone should be able to clearly answer these 3 questions. What do you offer? How will it make my life better? And why do I need to buy it? ये अगर आंसर नहीं करती आपकी ब्रोशर या वेबसाइट, देन इट्स वेस्टिंग मनी एंड टाइम। बेसिकली इफ दोस 3 questions cannot be answered within 5 seconds by anyone visiting our website, we are losing money. Basically you are losing money, that's true. तो this is the ground line of your essential website or your anything. तो आप लॉन्ग विंडेड स्टोरी लिखते हैं और लोगों को ये समझ में नहीं आता, then it's a problem. ठीक है, let's see further. Third part was commitment triangle, right? कमिटमेंट में क्या आता है कि यू आर कमिटेड टू देम। अब आपने उनको छोड़ नहीं दिया आधे रास्ते में, कस्टमर बनाया तो बोल नहीं गए उसको, अब आपने उसको न्यूज़लेटर में डाल दिया, उनको अपने डेटाबेस में डाल दिया, आप ईमेल एड्रेसेस ले लिया, तो आप उसको थ्रो नहीं कर दिया उस ईमेल एड्रेसेस को, आप उसको मेल करते हैं, राइट?
you have a newsletter, you have a follow up campaign, ऐप है तो ऐप के नोटिफिकेशंस आते हैं, मेल आते हैं। ग्रेट मार्केटर कैप्चर्स ईमेल एड्रेसेस बाय ऑफरिंग फ्री वैल्यू। देखो ईमेल मार्केटिंग भी ना थोड़ा ट्रिकी है। आप ईमेल मार्केटिंग डायरेक्ट कलेक्ट करोगे तो स्पैम मिलता है आपको। तो आउटसाइड इंडिया या गुड बिजनेसेस में क्या होता है ना, दे ऑफर समथिंग ऑफ फ्री वैल्यू। तो व्हाट पीपल डू, इफ यू विजिट अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स जहां पे आपको प्रॉपरली ईमेल कलेक्ट करते हैं ना वो लोग, जिसपे एक्ट करते हैं, उनके पीछे फनल है, तो वो फ्री वैल्यू दे रहे हैं। आप देखोगे दे गिव ई बुक फॉर फ्री, दे गिव समथिंग फॉर फ्री, इवन जस्ट टू गेट योर ईमेल। तो दैट स्टैब्लिशेस एक्चुअली क्रेडिबिलिटी कि ये बंदा मुझे ई बुक दे रहा है, कोई प्रोडक्ट दे रहा है फ्री में, जिसको $99 का प्रोडक्ट है, $1 का प्रोडक्ट है, $10 का प्रोडक्ट है, वट एवर मे बी द वैल्यू, बट देयर इज सम फ्री वैल्यू just by submitting your email. तो फिर then you cannot submit spam because you want to you understand the credibility of the person. You know that he means business, right? तो email और phone number collect करने के लिए आपको कोई free product दे रहा है, so that establishes credibility. And this is typically the way to collect good email addresses. ठीक है? फ्री में फ्री, आपको पता है फ्री में फ्री हम भी ABCD लिख देते हैं, कुछ नहीं होता है, abcd@123.com। तो कोई भरता नहीं है ना, 99% तो स्पैम ही आता है, हमें पता, क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा ना उसको, उसको क्या करने का आपको ईमेल देख के किसी को भी, राइट? सो अनलेस दे ट्रस्ट यू, दे विल नॉट गिव यू इवन देयर ईमेल एड्रेस। forget about passport address, they will not even give you your email address. So email marketing is simple but too inexpensive and too profitable for you to ignore. Now let's see the good part of it, कि हम इस पे कैश नहीं करते हैं अगर ईमेल मार्केटिंग में, then it's a big problem because it's the cheapest way of handling or managing, giving a customer delight, right? Because emails are there, once you know how to collect them by offering something free of free value, they are quite inexpensive to buy. देखो डोर टू डोर मार्केटिंग बहुत महंगी है ना, यूजेबिलिटी टेस्टिंग भी बहुत महंगा है, कस्टमर रिसर्च भी सब महंगा है। तो ईमेल मार्केटिंग इज वेरी चीप compared to all these things. So if you write good emails, if you have good newsletters, you have good things going on of value ongoing basis, or you give them market peaks, sneak peeks, so then you will have a reliable base of customers over time. ठीक है? The key is to offer tangible free value in exchange for potential customers contact information. तो फिर अगर आप फ्री वैल्यू की चीज दे रहे हो ना, तो willingly you get phone number also, then customer is happily sharing his personal number also with you, correct? So not only he or she will trust you to give his or her email ID, she will also trust you to give her number. Why? Because you have established some credibility, you are offering something of free value, you sound to be an authoritative on in the domain. Then make your free offering short, beautiful, cover and solve a specific problem. तो देखो ये फ्री ऑफरिंग जो दे रहे हैं, ये भी समझने की चीज है, ये ऐसा नहीं कि कुछ भी दे रहे, राइट? तो कोई अगर जिम इंस्ट्रक्टर है, समझो उसको अपना शॉप खोलना है, उसको अपना जिम खोलना है, उसको अपना वेबसाइट बनाना है, तो वो क्या करेगा? टिपिकली बॉडी बिल्डिंग एडवाइस का कुछ फ्री देगा कि चलो फॉर लेट्स से डायबिटिक पीपल मैं फ्री ई बुक दे रहा हूँ, और उनको फायदा भी हो रहा है, लाइक एक्चुअली उसने वैल्यूएबल टिप्स डाले हैं या कुछ आसनाज रखे हैं, कुछ तो दिया है। कोई योगा इंस्ट्रक्टर है, दे विल ऑफर अ योगा बुकलेट फॉर एग्जांपल, है ना? और दे विल ऑफर फ्री लेट्स से योगा मैट ऑन ऑन बाइंग और सब्सक्रिप्शन। तो इट शुड बी रेलेवेंट टू योर डोमेन। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी देना है आपको, एक आइसक्रीम देना है सिर्फ, जो भी सब्सक्राइब करेंगे। इट हैज टू बी रेलेवेंट, सो योर फ्री ऑफर विल बी शुड बी रेलेवेंट इवन टू कैप्चर द ईमेल एड्रेस। देन ईमेल देम ऑब्वियसली, सो ईमेल कलेक्ट करके सो नहीं जाना है। लेसन 36 इज ईमेलिंग देम। ग्रेट मार्केटर बिल्ड्स रिलेशनशिप्स एंड क्लोजेस सेल विद एन ईमेल कैंपेन। सेल डे 1 पे क्लोज नहीं होती है 99% ऑफ द टाइम्स। टेलीकॉलर्स नो दिस वेरी वेल, मोर देन ऑल ऑफ अस। तो डे 1 पे सेल कभी क्लोज नहीं होगी, ज्यादातर चांसेस ये हैं। तो फिर कब क्लोज होगी? तो उसको कॉल ही नहीं करोगे तो क्लोज ही नहीं होगी ना कभी। तो उसको फॉलो अप करना पड़ता है। फॉलो अप करने के लिए ईमेल इज अ गुड मीडियम टू कीप इन टच। Obviously calling is a good time, but then calling आपको पता है it's real time, so someone will pick up, someone will not. If you have a good email, and by email I mean good messaging framework, by messaging them on time, or by I mean all of it now, push notifications, WhatsApp messages, Telegram messages, then you reach them on time, then you will even convert your prospects or leads into sales into future. तो future में भी वो sales में convert हो जाएंगे, they'll become your real customers or even fans or premium ones. Use email to continue to solve their problems, encourage them and inspire them. Then create a good email campaign to spend quality quantity time with your people. And when you stay in touch, customers trust you. Ghosting होता है। Ghosting का मतलब होता है आपने एक ईमेल किया फिर भाग गए, आप गायब हो गए।
तो गोस्टिंग जब नहीं होता है किसी बिजनेस में तो कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है कि हाँ ये कल तो नई कंपनी थी, अभी 1 साल से मुझे मेल आ रहा है इनका, तो फिर उसको खनकता है। फिर उसको जब ये चीज की जरूरत पड़ेगी तो वो किसके पास आएगा? आपके पास ही आएगा ना, बिकॉज यू हैव एस्टेब्लिश्ड योर सेल्फ एज द एक्सपर्ट इन दैट मीन टाइम।